are the most beneficent, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Class 2 subject English and the topic name is the mouse tale and Aesop's fable. हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, माउस टेल एंड एसप्स फेबल के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि एसप्स वो राइटर है जो फेबल्स लिखता है, ऐसी स्टोरीज़ लिखता है जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और फिर हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी जिसमें एक माउस के बारे में बताया गया था कि एक ब्राउन माउस होता है जो कि कंट्री साइड पर रहता है, और फिर एक दिन उसके कज़न्स जो कि टाउन से आते हैं, उसको फिर हम क्या कह देते हैं, उसको हम टाउन माउस कह देते हैं। वो आते हैं और आके उसके पास रहते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे वो वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन टाउन माउस को कंट्री साइड पे आके अपनी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है। फिर वो उनको अपने कज़न्स को अपने साथ टाउन ले जाता है, और वहाँ पर वो एक लंबी कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पर एक दावत तैयार की गई होती है। आज हम इसकी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फूड वाज स्प्रेड आउट फीस्ट फॉर अ किंग। खाना इस तरह फैला होता है जैसे एक बादशाह की दावत की जा रही है। द कंट्री माउस कुड नॉट बिलीव हिज आइज़। कंट्री माउस जो कि गाँव के इलाके से आया होता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। आई हैव नेवर सीन सो मच फूड बिफोर। ही इज़ क्वेड। उसने मतलब वो ऐसा सी आवाज़ में कहता है कि मैंने कभी इससे पहले कभी इतना खाना देखा ही नहीं। विसल दे वर निबलिंग। वो हल्की सी आवाज़ में कहता है कि मैंने तो कभी ऐसा खाना देखा ही नहीं। विसल दे वर निबलिंग अवे। जब वो अपने रास्ते को कुतरते हुए या आहिस्ता से नीचे की तरफ जाते हैं। द डोर ओपनड एंड इन केम अ मैन। तो दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक आदमी नज़र आता है। द टू माई साइड बिहाइंड सम स्विस चीज़। दो चूहे जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं ना चूहे, तो वो क्या करते हैं कि एक स्विस चीज़ के पीछे छुप जाते हैं। द मैन केम क्लोज़र। आदमी उनके थोड़ा नज़दीक आता है। पीयर्ड इन द फ्रूट बॉल। वहाँ पे एक फ्रूट का बाउल होता है जिसको वो वहाँ पे रखता है। लुक एन एप्पल एंड लेफ्ट। और वो वहाँ पे एप्पल रखता है और वहाँ से फिर वो चला जाता है। ऑल क्लियर सेड द टाउन माउस। सब कुछ क्लियर हो चुका है, मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं रहा, सब कुछ जा चुके हैं। द कंट्री माउस हाउ एवर वॉज टू स्केयर टू ईट मोर। कंट्री माउस जो कि एक गांव से आया था, देहाती इलाके से आया था, वो बहुत डर रहा होता है कि वो और खाए। इन द कॉर्नर अ लार्ज कैट हैड वोकन अप बाय ऑल द नॉइज़। किनारे पे एक बिल्ली सो रही होती है जो कि उनकी शोर से उठ जाती है। शी पैडेड अक्रॉस टू द टेबल एंड स्पाइड द टू माइस। वो छलांग मार के टेबल के दूसरे सिरे से आती है और आके उन दोनों पे अपना पंजा मारती है ना। ही पाउंस्ड ऑन द माइस। स्पायर द टू माइस, मतलब वो उन दो माउस की जासूसी कर रही होती है, ठीक है। शी पाउंस्ड ऑन द माइस, वो आके उन चूहों को पंजा मारती है। द कंट्री माउस स्क्वेल्ड। जो कंट्री माउस होता है वो बेचारा चिल्लाता है। स्क्वेल का मतलब होता है चिल्लाना। फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। क्राइड द टाउन माउस। चिल्लाता है कौन? टाउन माउस उसके ऊपर चिल्ला के कहता है कि मुझे फॉलो करो। एंड दे बोथ डाइव इनटू अ माउस होल। और वो दोनों, जो माउस होल होता है, जो चूहों का सुराख होता है, उसके अंदर जंप लगा के चले जाते हैं ना। ठीक है, ये इसकी सारी स्टोरी थी। उसके बाद हम बाकी जो स्टोरी रह गई है वो हम बाद में कल पढ़ेंगे। और अब आपके का होमवर्क ये है कि जब आपने कल मैंने आपको हाफ़ पेज रीडिंग करवाई थी 28 की, आज आपने उसकी नेक्स्ट हाफ़ रीडिंग करनी है पेज की। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 28 नेक्स्ट हाफ़। फुल पेज की आप बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।